हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्रजापति क्लासेस चैनल। तो चलिए आज इंपॉर्टेंट की कड़ी में आज हम लोग सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो बोर्ड में आते रहते हैं। ठीक है, तो आज भी हम लोग सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, आपको सर्कल का पहला क्वेश्चन लिया है, तो ये टेंजेंट का फार्मूला है। जब भी आपको ऐसा फिगर देखे और जैसे इसमें दो वैल्यू दिया रहेगा, बोलेगा फाइंड द वैल्यू पी एस एंड आर एस। ठीक, तो हम देखेंगे कि एक ही टेंजेंट है और इस सर्कल को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, तो इसका हमें फार्मूला क्या होता है कि टेंजेंट का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर, यानी पी क्यू का स्क्वायर जो टेंजेंट है एक किसके इक्वल होगा, यानी पी आर इंटू पी एस। क्या मैंने बोला, पी क्यू का स्क्वायर और पी आर इंटू पी एस का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे दोस्त, पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर इंटू पी एस। ये इस सर्कल के टेंजेंट के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि किसकी किसकी वैल्यू दिया हुआ है, उसकी जगह रखेंगे। यानी पी क्यू को आप देख पा रहे हैं, पी क्यू दिया है, तो पी क्यू की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे दोस्त, 12 का स्क्वायर। क्या रखेंगे, 12 का स्क्वायर। कोई टेंशन। पी आर की वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है। कितना दिया है, 8 दिया है। अब हमारा क्या बचा दोस्त, पी एस। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144। यहां 8 इंटू पी एस, तो पी एस कितना आ जाएगा, पी एस इज इक्वल टू 144 बाई 8। अब डिवाइड करिए, देखिए कितना आता है, तो पी एस इज इक्वल टू 144 बाई 8। अब डिवाइड किया होगा आपने, तो आपको मर्जी, आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, तो जिसको आता रहेगा वो 8 से भी डिवाइड कर लेना है कि नहीं। तो कितना आया, बोलिए, 8 1 जा 8, 6 बटा, तो कितना आ जाएगा दोस्त, 8 8 जा 64। तो पी एस कितना आ गया, आपको पी एस की वैल्यू कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर में ले लेंगे, है कि नहीं। तो पी एस कितना आ गया, 18। अब हमें चाहिए क्या, आर एस। अब देखो आर एस चाहिए, यानी यहां से यहां तक की वैल्यू चाहिए, तो हम पी एस को क्या लिख सकते हैं, तो आप पी एस को पी आर प्लस आर एस लिख सकते हैं दोस्त। पी एस की जगह पी एस की वैल्यू रख दीजिए। पी आर की वैल्यू कितना है दोस्त, 8 है, तो आर एस नहीं आ जाएगा, बोलिए आर एस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखिए जिसकी जिसकी जो जो वैल्यू दिया था हमने वो वैल्यू लिखा, यानी पी एस किससे किससे मिलके बना है, एस आर और आर पी से मिलके बना है ना, यानी आर एस और पी आर से मिलके बना है या आर पी से मिलके बना है। जो वैल्यू दिया था हमने वो वैल्यू रखा। ये प्लस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। तो आर एस इज इक्वल टू 18 माइनस 8, तो कितना आया, 10 आया। तो आर एस की वैल्यू क्या आ गई, 10 आई। कोई दिक्कत है। तो ये सारे देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्कल के। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये आना चाहिए आप सभी लोगों को। तो ये सर्कल का एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 3 टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा, 3 में से एक जरूर आएगा, तो इसीलिए आप ज्यादा नहीं, हर टाइप का ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा तो आपको मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब दूसरी क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखा होगा कि सर्कल के अंदर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 2 सेगमेंट में ना। एक क्या है दोस्त, एम एन, और क्या है, आर एस। जब ऐसे आपको फिगर दिखेगा तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यानी ध्यान दीजिएगा, एम डी इंटू डी एन, आर डी इंटू एस डी एस। जब भी सर्कल के अंदर 2 पार्ट में डिवाइड मिले आपको, 2 टेंजेंट टाइप दिखे, तो आपको क्या करना है, इसको 2 पार्ट में, तो ये इंटू ये इज इक्वल टू ये इंटू ए, यानी दोनों सेगमेंट का मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए एमडी की जगह, पहला क्वेश्चन जैसे हम लोग लेके चलते हैं, तो एमडी की जगह क्या दिया है, 8 दिया है। पहले में डीएन क्या करना है, फाइंड करना है। आरडी की वैल्यू क्या दिया है, 15 दिया है। डीएस की वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है। तो डीएन क्या हो जाएगा, 15 इंटू 4 अपॉन में क्या जाएगा, 8। तो 4 2 जा
8। अब कितना बचा दोस्त? 15/2। 15 किसका हाफ होता है? 7.5 का। तो अपने पास dn की वैल्यू क्या आ गई? 7.5। जब भी आपको किसी सर्कल में दो पार्ट दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते दिखेंगे तो आप डायरेक्टली फार्मूला लगाइएगा, md इंटू dn rd इंटू ds। तीन ही फार्मूले हैं। अब जो जो दिया हमने वो चीजें रख दिया तो आपको क्या मिला? पहला आंसर मिला। क्या मिला? 7.5 यूनिट मिला। कोई डाउट है दोस्त? कोई टेंशन है? तो पहला क्वेश्चन समझ में आया, पहला पार्ट समझ में आया सबको। अब इसमें दूसरा पार्ट क्या दिया है? ये वाला, जैसे यही फार्मूला हम लिखेंगे, md इंटू dn rd इंटू ds। यही हम लोग लिखेंगे और कोई चीज नहीं लिखेंगे। लेकिन डिफरेंट क्या है दोस्त? हमें फाइंड क्या करना है? ds फाइंड करना है। अब देखो ध्यान से, हमें dn की वैल्यू दिया है, चलो लिख लेते हैं। md की वैल्यू 9 दिया है, dn की वैल्यू क्या दिया है? 8 दिया है, rd का पता नहीं है और ds का भी पता नहीं है। अब बात बताओ आप कि यहाँ पे दो आपको वेरिएबल मिल गए, एक में आए तो हम समझ सकते थे तो एक की वैल्यू, लेकिन आप rd को देखो क्या लिख सकते हो? rs क्या लिख सकते हो? rs माइनस ds लिख सकते हैं। rd को हम लोग क्या लिख सकते हैं? rs माइनस ds लिख सकते हैं दोस्त। कोई टेंशन? और आपका ds पहले से पड़ा हुआ है। कोई डाउट है? क्या लिख सकते हैं? जो जो वैल्यू दिया हम उसी में रख रहे हैं, है कि नहीं? md की भी वैल्यू दिया है, md दिया था, rs दिया है, ds तब एक में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 9 इंटू 8। अब ध्यान से देखिएगा, फिर से एक स्टेप बढ़ाते हैं। 9 इंटू 8, rs की वैल्यू कितना दिया है? 18। क्या दिया है? 18 माइनस ds और इंटू ds। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ds इसके भी साथ आ जाएगा, तो 18 ds माइनस ds का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया? 72। अब सबको एक साइड लेके आइए और क्या करेंगे हम लोग? फैक्टर कर लेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर कर लेंगे। कोई टेंशन है? सबको एक साइड लेके आइए तो ds का स्क्वायर दिख रहा है ना, माइनस 18 ds और क्या आ जाएगा दोस्त? प्लस 72 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन आपने पढ़ रखा है इसीलिए आपको आता होगा ना। 12 6 जा 72 होगा ना, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ds का होल स्क्वायर माइनस 12 ds माइनस 6 ds प्लस 72 इज इक्वल टू 0। इधर दिख रहा है, यहां दिख रहा है। तो अपने आप को क्या करना है? दो दो का पेयर ले लीजिए। तो यहां से ds बाहर हुआ, यहां क्या बचा? ds माइनस 12। यहां से माइनस 6 बाहर हुआ तो ds माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब दोनों सेम सेम दिख रहा है तो ds माइनस 12 को एक ब्रैकेट में लीजिए और ds माइनस 6 को क्या करेंगे? एक ब्रैकेट में लेंगे। यहां से अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर रखें तो यहां से ds क्या आ जाएगा? 12। तो आपका एक आंसर आया। यहां से अगर हम ds माइनस 6 इज इक्वल टू 0 रखें तो ds क्या हो जाएगा? 6। यानी ये क्या हो गया? तो ये जब भी आएंगे आपको 4 या 3 मार्क्स में आते हैं। बात समझ में आया ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखेंगे, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से एक एक दो दो क्वेश्चन आप करते जाइए, आपको बहुत मजा आने वाली है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्कल का। अभी आपको ये देखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसके पहले साल में आ चुका ये है। तो आपको मैंने जैसे पहला क्वेश्चन बताया था, मैंने क्या बोला था? ये टेंजेंट का स्क्वायर AB का स्क्वायर किसके बराबर है दोस्त? AC इंटू AD के बराबर है। आप क्वेश्चन देखते हुए फिगर, एक टेंजेंट है तो उसका स्क्वायर और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन के क्या होगा? प्रोडक्ट के बराबर होगा। जो जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? पुट कर देंगे। यानी AB का स्क्वायर, AB की वैल्यू क्या दिया है? 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर रखेंगे। AC की वैल्यू क्या दिया है? 8 दिया है। AD की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, कोई टेंशन। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्त? 144। 8 इंटू AD। अब AD इज इक्वल टू क्या हो गया? 144/8। आप देखिए तो 8 1 जा 8 ना, और 8 6 जा 64। तो
तो आपका AD कितना आ गया 16। तो 8 1 जा 8, तो 8 बचाना, तो 8 8 जा कितना हो गया 64। देखो हमने पढ़ा था सही, 8 8 जा ही पढ़ा था, लेकिन लिख दिया था 6 उसको, है कि नहीं। तो आपका AD कितना है दोस्त 18 आया, ऐसे तिरछा लिखा हुआ है। तो AD की वैल्यू क्या आ गई 18 आया। कितना आया 18। अब अपने को देखो AD किससे मिल के बना है, तो आप बोलेंगे AC प्लस CD या DC। कोई टेंशन है, कोई डाउट है? AD कितना आया 18 आया, AC कितना दिया है 8 दिया हुआ है, प्लस DC। अब ये प्लस तो इस साइड आकर क्या हो गया माइनस, तो DC इज इक्वल टू क्या हो गया 18 माइनस 8। अभी देखिए क्वेश्चन किया था एकदम सिमिलर दिख रहा है आपको, तो DC कितना आ गया 10 आया। DC कितना आया 10 आया। अब अपने को फाइंड क्या करना है दोस्त, DE फाइंड करना है, DE फाइंड करना है। यानी आपका एक आंसर यहां आया फर्स्ट, ये आ गया आपका सेकेंड, ये हम चलेंगे थर्ड। तो DE फाइंड करेंगे, तो DE को जरा देखिए, वो देखो लिखने का तरीका तो अपना हर लोगों का अलग अलग रहेगा। अगर मैं बोलूंगा DE फाइंड करना है, तो जरा देखो DC किससे मिलके बना, अगर परपेंडिकुलर है तो इसको दो भागों में डिवाइड करेगा ना। या तो आप डायरेक्टली लिख लेते दोस्त कि आपको क्या फाइंड करना है DE, आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे DE किसका हाफ है, तो आप बोलेंगे DC का हाफ है। आप इस तरह भी लिख सकते थे, इस तरह भी लिख सकते हो। अगर ऐसे लिखोगे तो यहां सबकी इक्वेशन में आपको पुट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको डायरेक्टली यहां से आंसर मिल जाएगा। तो DC की वैल्यू क्या आ गई 10, तो यहां से कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कितना आ गया 5, यानी D की वैल्यू क्या आ गई 5। अगर सोचो आपको ये नहीं याद रहता तो यहां रखते ना, तो भी वही आंसर आता। यानी DC की वैल्यू क्या आ चुकी है 10, और DE हमें फाइंड करना है। EC की वैल्यू, यानी देखो अब यहां आपको रूल लिखना पड़ता कि क्या DE और EC दोनों बराबर है, क्या है दोनों इक्वल है, इसीलिए यहां आपने क्या लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ DE, तभी जाके आपको क्या आ जाएगा D इज इक्वल टू 10/2। तो आंसर क्या आएगा 5, इस तरह भी आएगा और उस तरह। तो आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि जब ये किसी सर्कल के अंदर किसी भी कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये परपेंडिकुलर होगा तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, यानी जितना D होगा उतने EC होगा। बात समझ में आया? तो इसीलिए लिखा कि ये इसका डबल टाइम्स होगा DC। तो यहाँ पे आपका तीसरा आंसर क्या जाएगा 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तीनों करके जाइए, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको 100% आ जाएगा। ठीक है।